आज की कहानी का शीर्षक है गृहिणी। समीर को फिर गुस्सा आने लगा। घर के दरवाजे पर मुस्कुराती मीरा को देखकर उसका मन किया कि झापड़ लगा दे, पर खींचा सा सिर झुकाए सीधा शयन कक्ष में घुस गया। मीरा का आगे बढ़ा हाथ धीरे धीरे झुकता चला गया। पति का इस तरह नज़रअंदाज कर भीतर चले जाना उसे बहुत चुभा, पर मन को तसल्ली दी कि शायद अस्पताल में काम बहुत होगा। वह सोचने लगी कि नौकरी के अंदरूनी और बाहरी तनाव समीर को आजकल इतना थका देते हैं कि सारी मस्ती धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हर वक्त झल्लाया सा रहता है। वे दोनों जब से दिल्ली आए हैं, दिनों दिन समीर बदलता जा रहा है। जाने कितना काम करवाते हैं ये अस्पताल वाले। डॉक्टर की पत्नी होने के एहसास से सराबोर पति की थकान को कम करने के विचार से मीरा माथे पर जरा सी भी सिकन लाए बिना रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। छोटी इलायची वाली समीर की पसंद की चाय नए प्यालियों में डाल उसकी प्रिय बीकानेरी भुजिया के साथ ट्रे में लिए केवल 5 मिनट में शयन कक्ष में हाजिर थी। बिना कोई आवाज़ किए चाय लाकर उसने मेज़ पर रख दी और इंतज़ार करने लगी। समीर चाय देखकर अपनी सारी बोरियत और परेशानी भूल उसे प्यार भरी नज़रों से देखेगा। फिर उसका हाथ थाम चाय के घूंट भरता हुआ दिन भर के तनाव से मुक्त हो जाएगा। समीर आंखें बंद किए चुपचाप लेटा था। उसे मालूम था कि मीरा चाय लिए उसका इंतज़ार कर रही है, पर वह फिर खिंच उठा। 2 मिनट हुए नहीं, चाय बना लाई। जरा इंतज़ार नहीं कर सकती? बिना मांगे हर चीज़ पहले से हाजिर। फरमाइश करने का तो कभी मौका ही नहीं देती। आखिर साधारण गृहिणी है ना, और काम ही क्या है? चाय बनाना, खाना बनाना, घर में बैठे बैठे झाड़ पोंछ करना। जब आओ मुस्कुराती हुई दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। किसी दूसरे की बीबी तो यूं खड़ी नहीं होती। सब दिन भर काम करके थकी मांदी लौटती हैं बुझी बुझी। एक यह है कि जब देखो तरोताज़ा ओस भीगी कली सी मुस्कुराती मिलेगी। डॉक्टर मदन बस मजाक कर रहे थे भाई। मज़े तो सिर्फ समीर के हैं। घर पहुंचते ही गुलदस्ते सी सजी धजी बीवी मुस्कुराती हुई हाथ से बैग ले लेगी, फिर परोसेगी मीठे चुंबनों सी गर्मा गर्म चाय। एक हम है कि घर पहुंचते ही बच्चों को गृह कार्य कराओ, फिर चाय के लिए बीबी का इंतज़ार करो कि क्लिनिक से आकर अपनी थकान उतारे। हम भी थके हैं, यह तो घर जाते ही भूल जाना पड़ता है। यार रोज़ अकेले अकेले चाय पीता है। कभी दोस्तों को भी भाभी के हाथ की चाय पिलवा दिया कर। समीर आगे सोचने लगा। सब के सब मतलबी हैं। वह डॉक्टर वसंत रात को 10 बजे लौटता है। कई बार तो क्लिनिक में ही रात गुजारता है। फिर भी पट्टे को मस्ती चढ़ी रहती है। कल रात को जब हम घूम कर लौटे तो मिल गया। क्या बकवास कर रहा था। सभी के बीच कह रहा था, भाई मज़े तो समीर के हैं, बाकी सब तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपन ने तो बीवी के आगे समर्पण कर रखा है। कल बोला, आज बच्चों में बहस चल रही थी कि हमारे कैंपस में कौन कौन से अंकल आंटियों से डरते हैं। सीना मीना का विचार था कि यहाँ तो सभी अंकल आंटियों से डरते हैं। हाँ, चिरा के पापा के मज़े हैं। रुचिरा की मम्मी उन्हें कभी डांटती नहीं। बस समीर अंकल ही एक बहादुर और मर्द अंकल हैं। उसके बाद डॉक्टर बिमल की खिंचाई करने लगा। क्यों, तू अकेला खड़ा है इतनी रात में? क्या बीवी से डरना छोड़ दिया? जा जल्दी जा, नहीं तो आज फिर घंटी बजाते रहना, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मैडम को नींद आ रही होगी और तू डबल रोटी लाने के बहाने यारों से गपशप कर रहा है। वसंत हमेशा थोड़ी बहुत तो पिए ही हुए होता है।
किसी को भी नहीं छोड़ता, सभी से छेड़खानी करता है। डॉक्टर अशोक से कह रहा था, डॉक्टर साहब आपके हिस्से में तो बम का गोला ही आया है। हमारी छत पर तो रोज ही बम विस्फोट होता है, भूकंप आता है, बिजली गिरती है और अंत में बारिश। डॉक्टर देवेश और विनय को ही देखो, रोज ही रात का खाना खाने बाहर जाते हैं। दोनों की बीवियां प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं, कमाती भी अंधाधुंध हैं और उसी हिसाब से खर्च भी हाथ खोल कर करती हैं। एक ये मीरा है, कभी कहो भी कहीं चलने के लिए तो कहेगी कि आज तो उसने बहुत अच्छा खाना बनाया है, फिर कभी चलेंगे। तंग आ गए रोज रोज घर का खाना खाते खाते। उधर विमल को देखो, दोपहर को रोज मेरे कमरे में चला आता है और मेरी गोभी के पराठे खा जाता है। कहता है, यार समीर, कबाब तू खा सैंडविच के साथ, पराठे इधर सरका दे। अपनी बीवी को पराठे बनाने की फुर्सत भला कहाँ। मीरा भाभी के हाथ के पराठों में जादू है, जादू। हूँ, सबको दूसरी बीवी में अप्सरा और हाथों में जादू नजर आता है। अंदर ही अंदर खदबदाता समीर मुंह ढक कर लेटा था। उसे इन दिनों मीरा की हर बात पर गुस्सा आता था। वे सब बातें या चीज़ें जो उसकी विशेषता थी और पहले उसे अच्छी लगती थी, सब आंखों में खटकने लगी थी। 10 साल हो गए उनकी शादी हुई। बेटी रुचिरा भी इस वर्ष 8 की हो गई थी। मीरा के साथ समीर ने एक भरपूर और सुखद वैवाहिक जीवन बिताया था। वह तो यही मानती रहा था कि वे दोनों जैसे बने हैं एक दूसरे के लिए। मीरा सुंदर तो थी ही, उसका स्वभाव इतना मधुर और सरल था कि प्यार करने को दिल हुआ था। परिवार के सभी सदस्यों की वह दुलारी थी। माता पिता भैया भाभी की तो वह आंखों की पुतली ही थी। यूँ वास्तव में मीरा का कोई दोस्त नहीं था, बस दोस्त था इस दिल्ली का, यहाँ की पहियों पर भागती तूफानी जिंदगी का। 2 साल से, यानी जब से वह यहाँ के एक अस्पताल में काम करने दिल्ली आया था और मेडिकल कैंपस में रहने लगा था, सब कुछ गड़बड़ाने लगा था। वह पहले जैसा सहज नहीं रहा, सब कुछ जैसे टूट फूट गया था। चरमराने लगी थी जिंदगी और उसकी सोच भी कितनी बदल गई थी। यहाँ सभी महिलाएं नौकरी करती थी, एक मीरा को छोड़कर अन्य सभी की बीवियां डॉक्टर थीं। सभी जब तक फेलोशिप लेकर विदेश जाती रहती थीं। अस्पताल के काम के अलावा कभी सेमिनार तो कभी कॉन्फ्रेंस में व्यस्त रहती। कुछ प्राइवेट प्रैक्टिस करती थीं और अच्छा कमाती थी। सभी के घर में 2-2 एयर कंडीशनर थे या हर कमरों में कूलर था। 2-3 साल में फर्नीचर या पर्दे बदल जाते। मियाँ बीवी दोनों डटकर काम करते थे, घर और बच्चे नौकर नौकरानियां संभालते। समीर फिर सोच में डूब गया। एक हम हैं, जब देखो मीरा रुचिरा को पढ़ा रही है, सुला रही है, खिला रही है, अथवा घर के कामों में व्यस्त है। एक भी चीज खरीदनी हो तो 4 बार सोचना पड़ता है। होटल में खाना तो हमारे लिए सपना ही है। रोज रोज दाल रोटी खाते खाते तो अब ऊब होने लगी है। यह ठीक है कि मीरा खाना बहुत अच्छा बनाती है, सभी तारीफ करते हैं, घर भी अच्छी तरह रखती है। लेकिन डॉक्टर मदन का घर देखो विदेशों चीज़ों से भरा है। उसकी बीवी साल में 2-2 बार विदेश जाती रहती है। हेमंत का टेरेस गार्डन देखते ही बनता है। डॉक्टर सुनील के कैक्टस दूर दूर तक मशहूर हैं। सबके बच्चे रात दिन केवल टीवी देखते हैं और एक हम हैं कि रुचिरा वीडियो देखने के लिए भी टीना के घर जाती है। चेतन के पास कितनी बढ़िया नस्ल के 5 कुत्ते हैं, हमारे पास क्या है। जो आता है वही मीरा को अपने घर की चाबियां थमा जाता है। कभी अपने बच्चों को छोड़ जाता है और कुछ नहीं हो तो कॉफ़ी या चाय पीने ही चला आता है वक्त बेवक्त। कैंपस का कोई भी काम हो बस एक ही जवाब है, मीरा जी देख लेंगी। वही है ना पूरे कैंपस में फालतू। अपनी बीवियों से तो कराओ नौकरी और फालतू कामों के लिए है मीरा। ये भी तो खूब है, कभी किसी काम के लिए मना ही नहीं करती। अब तो रुचिरा भी पूछने लगी है, मम्मी तुम अस्पताल क्यों नहीं जाती? सबकी मम्मी ड्यूटी पर जाती हैं, आप क्यों नहीं जाती? कितनी बार कहा कोई कोर्स ही कर लो, कुछ भी छोटा मोटा, आखिर पढ़ी लिखी तो हो ही, पर शौक ही नहीं है। घर में घुसे रहना ही अच्छा लगता है।
सबकी बीवियां कितने सलीके से रहती हैं, हमेशा टिप टॉप, शक्ल सूरत कुछ नहीं, पर सजी धजी रहती हैं हर समय। भाई नौकरी पर जाने वालों की बात ही कुछ और होती है, व्यक्तित्व तो अपने आप ही निखर आता है। मीरा आजकल मोटी भी होने लगी है, अपना ध्यान ही नहीं रखती, बाल कटाने को भी तैयार नहीं, बस सीधी सी चोटी कर लेगी या कभी कसकर जूरा बांध लेगी। चेहरा कितनी आकर्षक है, अगर ढंग से रहे तो सभी को मात दे सकती है। समझ में नहीं आता कि मुझे क्या हो गया है, क्या चाहता हूँ मैं, यह भी पता नहीं। मीरा की वे सब बातें या आदतें जिनकी दूसरे तारीफ करते हैं, मुझे जहर लगने लगी है। इलाहाबाद में सब कितना ठीक ठाक चलता था, पर दिल्ली आते ही सब जैसे गड़बड़ा गया है। भाई आज की दुनिया में अन्नपूर्णा बनने की आखिर ज़रूरत ही क्या है? यह ठीक है कि तुम में सारे गुण हैं, पर क्या तुम 20वीं सदी की रफ्तार के साथ नहीं चल सकती? आप भारतीय संस्कृति नहीं छोड़ेंगी? कितना समझाया कि मेरी चिंता करना छोड़ो, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा। लूला लंगड़ा या अपाहिज तो हूँ नहीं, जरा तेज तर्रार और स्मार्ट बनो। यह तो है नहीं कि मुझे दूसरों की परेशानियों का पता नहीं है। नौकरी पेशा महिलाओं की अपनी परेशानियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनके घरों की हालत का भी मैं चश्मदीद गवाह हूँ। किंतु जब सभी एक तरह से जी रहे हैं तब कितना अजीब लगता है अलग ढंग से जीना। डॉक्टर चेतन और उसकी बीवी के शयन कक्ष अलग अलग हैं। अभी पिछले हफ्ते ही तो डॉक्टर अशोक का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। गुरदीप की बीवी रोज नाइट ड्यूटी करती है और जब वह अस्पताल जा रहा होता है तब वह घर में घुसती है। डॉक्टर मनोज के बच्चे रात दिन नौकरी के बच्चों के बीच खेलते हैं। डॉक्टर विनय की आया ने चोरी करवा दी थी पिछले साल। मनोज के नौकर ने गाड़ी साफ करते करते जाने कब गाड़ी चला दी और डॉक्टर कुमार की गाड़ी में दे मारी। दोनों का कितना नुकसान हुआ था। मीरा रुचिरा का कितना ख्याल रखती है, कितनी शिष्ट और शालीन है रुचिरा, लेकिन कितनी सीधी है, कहीं मीरा जैसी ही न बन जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि पत्नी तो बस एक मीरा ही है, बाकी सब कामकाजी महिलाएं हैं जो थोड़ा बहुत पत्नी धर्म शौकिया निभा लेती हैं। पर मीरा अगर डॉक्टर होती तो वह भी शान से कहता कि उसकी पत्नी डॉक्टर है। शादी के समय मैंने ही तो जिद की थी कि मुझे डॉक्टर बीवी नहीं चाहिए, पत्नी घर में हो, जब मैं थका मांदा लौट कर आऊँ। यही तो चाहता था मैं। मीरा मुझे पहली बार देखते ही पसंद आ गई थी। बिना नखरे दिखाए उसने झट हाँ कर दी थी। कैसी शांत सुंदर मधुर और सौम्य है मीरा। फिर मैं क्यों परेशान हूँ, आखिर क्यों? समीर को सोया देख मीरा चाय लेकर रसोई में रख आई। वह यह सोचकर दुखी थी कि आज जरूर ज़्यादा ऑपरेशन करने के कारण समीर का सर दर्द बढ़ गया होगा। थोड़ी देर चुपचाप सोने से शायद तबीयत सुधर जाए। वह रुचिरा का फ्रॉक में गोटा टाँकने लगी। बहुत दिनों से वह समीर में एक परिवर्तन देख रही थी। वह बात बात में खींचता था, हर वक्त झल्लाया रहता था। मीरा अच्छी तरह जानती थी कि आज की महंगाई में एक आदमी की तनख्वाह से गुजारा करना कितना कठिन है। आए दिन किसी न किसी चीज़ की किल्लत पड़ी रहती है। वह कितनी समझदारी और किफ़ायत से घर चलाती थी, पर किफ़ायत भी तो एक सीमा तक ही संभव थी। कई बार उसका मन होता कि एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले या कोई कोर्स वगैरह करके नौकरी कर ले, पर समीर और रुचिरा का असुविधा होगी यह सोचकर घर में ही अपने लिए नए नए काम निकालती रहती। वह सभी की मदद करने की कोशिश करती। सभी उसे प्यार करते थे, छोटे बच्चों तो उसे घेरे रहते। वह दिन भर कुछ न कुछ करती ही रहती। फिर भी जब समीर का मुरझाया चेहरा देखती तो भीतर ही भीतर उदास हो जाती। तरह तरह से पूछने की कोशिश वह कर चुकी थी, पर बहुत कुरेदने पर भी समीर खुलता ही नहीं था। न जाने कौन सा गुण उसकी सुखी गृहस्थी में घुस आया था। उसने तो समीर की खुशी में ही अपनी खुशी, अपनी जिंदगी समाहित कर दी। अब क्या कारण है कि समीर दुखी है, परेशान है? अपने करियर के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। चारों ओर होने वाली भाग दौड़ देखकर तो वह नौकरी के बारे में कभी सोचती भी नहीं थी। मीरा सोचने लगी कितनी शांति उसके छोटे से घर में, कोई तूफान नहीं, जैसा कि आसपास आए दिन ही उठता रहता है। दिन भर पहियों पर सवार ये सब भागते ही तो रहते हैं,
पर समीर को पूरी स्वतंत्रता है। वह चाहे जितनी देर अस्पताल में काम करे। वह कितना ख्याल रखती है उसकी पसंद नापसंद का। सभी उससे रश्क करते हैं, फिर उसका समीर क्यों उदास रहता है? क्या कारण हो सकता है समीर की उदासी का? विभाग में शायद किसी से अनबन हो गई हो। इस तरह अनाप शनाप सोचते सुई उसकी उंगली में चुभ गई। खून की बूंद छलछला आई। फ्रॉक वहीं छोड़ उसने हाथ धोया, पर खून रुक ही नहीं रहा था। उसने कसकर उंगली दबाई और डिटॉल की शीशी उठाई। तभी रुचिरा आकर अपनी नन्हे नन्हे हाथों से उसकी उंगली पर पट्टी बांधने लगी। रुचिरा को प्यार कर वो रसोई में आ गई, क्योंकि समीर अभी तक सोया हुआ था। मीरा ने खाना तैयार करके मेज पर सजा दी। वह इस बात से बेखबर थी समीर के भीतर कौन सा तूफान चल रहा है। एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हुए भी दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में घुमरते तूफान से घिरे थे। दूसरों के भीतर चलने वाली हलचल से सर्वथा अनभिज्ञ। समीर की बेचैनी का कारण न जानते हुए भी मीरा को उसका आभास था, और वह प्राणपण से उसकी परेशानी दूर करने के लिए प्रयासरत थी। अब वह पति का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखती। हर ज़रूरत की चीज़ उसके कहने से पहले ही जुटा देती। वह कहाँ जानती थी उसकी यही तत्परता समीर की व्याकुलता का मूल कारण है।